पायलट और कंट्रोलर एटीसी दोनों ने मरवजा तरीकाकार को इख्तियार नहीं किया। एक तरफ पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को नज़रअंदाज किया और दूसरी तरफ कंट्रोलर ने भी जहाज के इंजन रगड़ा खाने के बाद नुकसान के बारे में आगाह नहीं किया। पायलट और को पायलट फोकस्ड नहीं थे, उनके ज़हन पे कोरोना सवार था, उनकी फैमिली मुतासिर थी और वो कोरोना ही की डिस्कशन कर रहे थे। PIA तैयारा हादसे की पूरी रिपोर्ट कौमी असेंबली में पेश। गुलाम सरवर ने जिम्मेदार क्रू कैप्टन और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को करार दे दिया। बताया कि पायलट और को पायलट के जहनों पर कोरोना सवार था, सारी गुफ्तगू कोरोना पर ही कर रहे थे। कंट्रोलर की कॉल भी जल्दी में सुनकर कहा कि मैं मैनेज कर लूंगा। ज्यादा खुद एतमादी देखने को मिली। पायलट ने जहाज को ऑटो कंट्रोल से मैनुअल पर मुंतकिल किया। तैयारे के पायलट्स तिब्बी तौर पर जहाज उड़ाने के लिए फिट थे। जरदारी ने मुस्तरद कर दी। आजादाना तहकीकात का मुतालिबा। कहते हैं किसी को कुर्बानी का बकरा बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। तैयारा हादसे का इल्जाम पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर लगा दिया गया है। PIA के 150 पायलट्स के लाइसेंस जाली होने का इंकशाफ सेफ्टी रिस्क करार दे दिया गया। फहरिस्तें तलब। पायलट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। बगैर काम के तनख्वाहें लेने वाले 4 पायलट्स को फारिग करने का फैसला। 1.5 साल कोई फ्लाइट ऑपरेट ना की मगर तनख्वाह पूरी की थी। कराची तैयारा हादसे में जाम बहक अफराद की मैयतें बगैर शनाख्त के वरसा को दिए जाने का इंकशाफ। नाकिस DNA रिपोर्ट्स का पोल खुल गया। फ्लाइट स्टीवर्ड अब्दुल क़य्यूम अशरफ के अहले खाना को दी जाने वाली मैयत किसी और की थी। हम यहाँ पे एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने तो नहीं आते, एक दूसरे की बेइज्जती करने का मैंडेट लेके तो हम यहाँ नहीं आते। लोगों ने हमें इसलिए वोट तो नहीं दिया कि हम हर वक्त एक दूसरे के अंदर कीड़े डालें, कीड़े निकालें। तनकीद करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद तो तब करे जब कोई सुनने वाला हो, कोई बात पे अमल करने वाला हो, कोई तजवीज़ लेने वाला हो। ऐसा कोई बंदोबस्त यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक कहा है यहाँ पे नफीसा शाह साहबा ने कि एक ऐसे वक्त पे जब हम एट वॉर हैं, अफवाज काम कर रही हैं, जुडिशरी काम कर रही है, हेल्थ केयर वाले जो हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, रेस्क्यू वाले, पुलिस काम कर रही है, आपने पार्लियामेंट का लॉकडाउन कर दिया। ख्वाजा सादरफी कहते हैं मशरकी पाकिस्तान के टूटने से सबक नहीं सीखा गया। मार्शल लॉ अगर पीपल्स पार्टी को खत्म ना कर सका तो कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता। किसी को नहीं गिराना, अदम एतमाद नहीं ला रहे। आपने तो मुकाबला भूख और भारतीय जाहिलियत का करना था, लेकिन अपोजिशन का मुकाबला किया। आप किस खुमार में हैं? 2/3 अक्सरियत का क्या हशर हुआ, वो भी तारीख का हिस्सा है। 2016 में पहली दफा इस ऐवान के अंदर मेरी जात को निशाना बनाया गया, स्पीकर साहब, मेरी फैमिली को। और मैं आज रिपीट करता हूं और आज से स्पीकर साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले 7 सालों में मेरी जितनी तकरीरें हैं सख्त हो सकती है, तनकीद हो सकती है, लेकिन उसमें अपोजिशन को जो सबसे सख्त तरीन तकरीर लग रही है स्पीकर साहब, आपको बता दे और चुन चुन के उसमें से अल्फाज निकाले, आपको उसमें एक लफ्ज नहीं मिलेगा कि किसी की जात को मैंने निशाना बनाया हो। पीपल्स पार्टी के साथ MNAs ने NRO मांगा। मुराद सईद का इंकशाफ। सर कलम भी कर दिया जाए तो स्टेटस को का साथ नहीं दूंगा। दलील के बजाय जात पर हमले काबिल मजम्मत हैं। वजीर आजम इमरान खान बूसरा के इख्तलाफात खत्म करवाने के लिए मुतहर्रिक। वजीर आजम से फैसल बाबडा, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की मुलाकात। काबीना इजलास में होने वाली बदनज़मी पर गुफ्तगू की। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने अपने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया और वजाहत पेश की। असद उमर और फवाद चौधरी की भी अहम मुलाकात। गिले शिकवे खत्म करने पर इत्तफाक। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ भी नैब रडार पर आ गए। नैब लाहौर ने 26 जून को सुबह 11 बजे तलब कर लिया। कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट की जमीन हद से ज्यादा फरोख्त कर दी। ख्वाजा आसिफ पर इख्तियारात से तजावुज करने का भी इल्जाम।
चेयरमैन ने राजा रियाज एक बार फिर अपनी ही हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं पहले जो करप्शन 10,000 की थी अब 30,000 पर पहुंच गई। तमाम मामलात पर ब्यूरोक्रेसी की बालादस्ती हो चुकी, मशीरों का कोई हल्का नहीं। जिस दिन हुकूमत गई ये अटैची केस उठाकर चले जाएंगे। इलेक्शन में सियासतदानों को जाना है, अगले इलेक्शन में हमसे बहुत बुरा सलूक होगा। एरियाज लाहौर के बंद किए, मजीद हम एरियाज एक्सपैंड कर रहे हैं। उनमें हमने अगले फॉर 1 वीक कंप्लीट गुलबर्ग बंद हो रहा है, मॉडल टाउन मुकम्मल तौर पे, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, DHA, गुलशन रावी और वॉल्ड सिटी, ये वो 7 इलाके हैं जिसमें केसेस आप देखें ना, जब आप हम केसेस की टेस्ट कर रहे हैं और आपके सामने अब केसेस के नंबर आ रहे हैं तो उन केसेस की जो तादाद जिन इलाकों में ज्यादा। कोरोना से मुतासिरा लाहौर के मजीद 7 इलाके आज रात से मुकम्मल सील। DHA, गुलबर्ग, गुलशन रावी, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, मॉडल टाउन और वॉल सिटी 1 हफ्ते तक मुकम्मल बंद रहेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं मार्केट्स में SOPs पर अमल नहीं हो रहा, खिलाफ वर्जी करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 60 अमवात, तादाद 3,755, 3,892 नए मरीज, 3,337 की हालत तशवीशनाक। सिंध में 1,124, पंजाब में 1,516, खैबर पख्तूनख्वा में 855, बलूचिस्तान में 106, गिलगित बल्तिस्तान में 23, आजाद कश्मीर में 23 और इस्लामाबाद में 108 मरीजों का इंतकाल। दुनिया भर में 4,82,000 जिंदगियां निकल गया, मरीज 94 लाख हो चुके। अमेरिका में 1,23,476, ब्राजील में 52,771, बरतानिया में 42,927, इटली में 34,675, स्पेन में 28,325, फ्रांस में 29,720 अमवात। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज शशोपंच का शिकार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना टेस्ट कराया तो मस्त बताया, निजी लेबोरेटरी जा पहुंचे और टेस्ट नेगेटिव आ गया। अहले खाना भी टेस्ट करवा लिए। बाबर अवान की नवाज शरीफ को वतन वापस आने की पेशकश। कहते हैं नवाज शरीफ को सियासत नहीं रोका, वापस आना चाहते हैं तो कोई एतराज नहीं, हम टिकट बुक करा देते हैं। CPEC मामले पर भारतीय वजीर आजम को तो एतराज हो सकता है लेकिन किसी पाकिस्तानी असेंबली को नहीं। हुकूमत कारोबार और सयाहत खोलने को तैयार है। फयाजुल हसन चौहान ने मुस्लिम लीग नून को बाप बेटा लिमिटेड करार दे दिया। कहते हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा बजट समझने से कासिर हैं। पंजाब में वेंटिलेटर्स की तादाद में इजाफा कर दिया गया। फवाद चौधरी ने बयान दिया नहीं बल्कि उनसे दिलवाया गया। कमर जबान कार का इंकशाफ। कहते हैं पाकिस्तान में किसी के नाम पर अपनी तख्तियां लगा दी जाती हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 90 लाख खातीन को फायदा पहुंचा। लोगों के दिलों पर लिखा बेनजीर भुट्टो का नाम मिटाया नहीं जा सकता। वजीर आजम का काबीना को 5 माह का अल्टीमेटम, समझ से बालातर। जो वुज़रा 22 माह में कुछ नहीं कर सके वो अब क्या करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल। कहा मौजूदा हुकूमत भी गुज़िश्ता हुकूमतों का ही तसलसल है, मुल्क की तरक्की सिफर कर दी। और तर्जुमाने दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं भारत ने बेगुनाह लोगों को मारने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों को तरबियत और माली मदद दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दी गई। भारत हमसाया मुल्क में तवील तनाज़े का फायदा उठा रहा है।